अरे ओ बुड़बक, सुनते हो? जरा एक्सप्रेस हिट चौका तो लगा दो। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनीत मल्होत्रा और आप देख रहे हैं अनकट स्टोरी। लिट्टी चोखा से तो आप समझ ही गए होंगे कि आज की ये जर्नी जो हमारा सफर है कहाँ का। यहाँ दोस्तों बिहार का। तो हम आपको आज बिहार की गुफाओं के बारे में, ऐसी गुफाएं हैं जिनका जो आर्किटेक्चर कहते हैं, स्ट्रक्चर कहते हैं, वो ऐसा बेहतरीन लाजवाब है ना कि आप देख के हैरान हो। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त ज़ाया करते हुए सफर को शुरू करते हैं। फॉलो मी। हेलो, मैं हूँ रुखसार एंड यू आर वाचिंग अनकट स्टोरीज। और आज अनकट स्टोरीज में हम आपको लेके जाएंगे बिहार पर। नहीं, अभी जाने के लिए नहीं कह रहे हैं। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि फिलहाल बिहार में बाढ़ आ रही है और बिहार हर साल बाढ़ में डूब जाता है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि बिहार में भी कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पर हजारों लाखों की तादाद में सैलानी हर साल वहां जाते हैं। लेकिन अगर आपको इस बारे में नहीं पता तो आप हमारे चैनल यानी कि अनकट स्टोरीज को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अनकट स्टोरीज पर हम आपको ऐसी ऐसी जगहों के बारे में बताते हैं जिसके बारे में ना तो आपने पहले कभी सुना होगा, ना ही आपने इसको गूगल में भी पाया होगा। तो चलिए आज के अनकट स्टोरीज में हम ये सफर शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि बिहार में वो कौन सी जगह है जहाँ पर आप प्लान कर सकते हैं घूमने का। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। भारत से जुड़ी अन्य कई बातों की तरह गुफाओं के निर्माण का आरंभ भी बिहार से ही हुआ था, जिसका जीता जागता स्वरूप बराबर, जी हाँ, बराबर गुफाओं के रूप में खड़ा है। बराबर का मतलब पहाड़ का नाम है बराबर गुफाएं। बिहार में स्थित ये गुफाएं गया शहर से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर बसी बराबर और नागार्जुनी पहाड़ियों में पाई जाती हैं। बराबर पहाड़ियों में स्थित 3 गुफाएं हैं, तो नागार्जुनी पहाड़ी में स्थित 4 गुफाएं आपको मिलेंगी। इन 7 गुफाओं को समूह में 7 घर के नाम से जाना जाता है। ये गुफाएं भारत की सबसे प्राचीन यानी कि सबसे पुरानी गुफाएं हैं, जिनका निर्माण सम्राट अशोक और उनके पोते दशरथ के शासनकाल के दौरान किया गया था। ये बराबर गुफाएं चैत्य गृहों और सभागृहों का प्रारंभिक स्वरूप मानी जाती हैं, जिन्हें समय के साथ कुछ जटिल विकास कार्यों से गुजरना पड़ा। बराबर पहाड़ियों में बसी इन 3 गुफाओं को सुदामा, कर्ण और लोमांस ऋषि की गुफाओं के नाम से भी जाना जाता है। इनमें से सुदामा और लोमांस ऋषि की गुफाएं चैत्य के सभागृह गुफाएं एक आवास गृह है। इन गुफाओं की छत और दीवारों पर बहुत ही ज्यादा उच्च स्तरीय पॉलिश देखी जा सकती है। माना जाता है कि ये पॉलिश अशोक स्तंभों पर पाए जाने वाली पॉलिशों के समान है। जब आप इन गुफाओं की दीवारों पर हाथ फेरेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे उन्हें कल ही पॉलिश किया गया था। जी हाँ, उसकी चमक आज भी इतनी बरकरार है कि जैसे कि मानो उसको कल ही पॉलिश किया गया हो। यह पॉलिश एकदम नई सी लगेगी आपको। इसे देखकर आपके बिल्कुल भी आसान नहीं होगा कि गुफाएं 2400 साल पुरानी है। थोड़ा मुश्किल सा हो जाता है जब आपको पता चलेगा कि ये गुफाएं 2400 साल पुरानी है, लेकिन उसकी पॉलिश अभी भी टिप से टॉप बनी हुई है। जब आप इन गुफाओं के गोलाकार चैत्य भाग को देखते हैं तो आप इसी सोच में पड़ जाएंगे कि इन गुफाओं के कारीगरों ने इतनी बड़ी चट्टान को काटकर उसे तराश कर इतना अच्छा और सुंदर गुंबद न जाने कैसे बनाया होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि वहां जाना कैसे है, तो चलिए आपको बता देते हैं। पटना गया की प्रमुख सड़क से विमार्ग होकर जब आप चक्करदार रास्ते से जाते हैं तो आपको वहां दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आता, जैसे कि वह मार्ग यानी कि वो रास्ता किसी भी मंजिल की ओर नहीं जाता। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं आपको खेतों के बीच खड़ा एक हरा पहाड़ दिखाई देने लगता है। इस पहाड़ी को देखकर आपके मन में यही सवाल उठता है कि यह पतला और नाजुक सा मार्ग आपको उस पहाड़ी तक कैसे लेके जाएगा। लेकिन वही रास्ता आपको वहां तक
बड़ी ही आसानी से पहुंचाएगा। पहाड़ी के पास पहुंचते ही आपको कुछ उचित आधिकारिक संरचनाएं नजर आती हैं, जैसे अतिथि गृह, एक पर्यटक संग्रहालय और चौड़े रास्ते जो पहाड़ी पर स्थित गुफाओं की ओर आपको लेके जाते हैं। बराबर पहाड़ी के उस पार वाली पहाड़ी पर एक शिव मंदिर भी आपको नजर आएगा। शिवरात्रि के दिन इस मंदिर में बहुत सारे शिव भक्त भगवान के दर्शन के लिए आते हैं। इसके अलावा यहाँ पर लगभग 1 महीने के लिए मेले का भी आयोजन होता है, जिसमें भी भक्तों की बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी होती है। इस मंदिर तक जाने के लिए सीढ़ियां भी बनी हुई है। हमें नागार्जुनी पहाड़ी के दर्शन करने का अगर मौका मिला तो मैं इस गुफाओं को जरूर एक्सप्लोर करना चाहूंगी। अगर आप भी हमारे साथ बिहार की इस जगह को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। विनीत और मैं आपके साथ बिहार यात्रा पर जरूर जाएंगे। तो चलिए, कभी आपने बना लिया ये प्लान कि आपको पटना या बोध गया के बीच यात्रा करनी है तो बस कर लीजिए ये यात्रा, क्योंकि बिहार ना बहुत ज़्यादा सुंदर है। वहाँ पे ऐसी बहुत ज़्यादा वास्तुकला कलाकृति आपको देखने को मिलेगी जो आपको पहले कभी देखने को नहीं मिली। तो आप भी सोच रहे हैं कि आपको जाना है तो कमेंट करके आप हमें एक बार ज़रूर बताना, सो दैट हमें पता चल जाए कि कौन कौन इंटरेस्टेड है विनीत और मेरे साथ बिहार के दर्शन के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही। आज का चैप्टर हम यहीं ख़त्म करते हैं। अनकट स्टोरीज पर एक और नया चैप्टर लेकर हम आपके सामने चल आएंगे। जब तक आप हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। और कहीं मत जाना, क्योंकि वापस आपको यहीं है आना।